हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेश कुमार एडवोकेट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बार-बार मेरे फॉलोअर्स के द्वारा ये क्वेश्चंस मेरे से बार-बार पूछा जा रहा है कि सर एफआईआर और चार्जशीट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन द एफआईआर एंड चार्जशीट। तो बहुत सारे फॉलोअर्स को तो ये चीज पता है कि एफआईआर क्या होती है, लेकिन काफी सारे फॉलोअर्स इस तरह से हैं जो बार-बार पूछ रहे हैं कि सर चार्जशीट क्या चीज होती है और एफआईआर और चार्जशीट में डिफरेंस क्या है, ये दोनों कब न्यायालय में पेश की जाती हैं, कितना टाइम पीरियड लगता है और किस बिहाफ पर चार्जशीट और एफआईआर बनाई जाती है। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं एफआईआर से रिलेटेड या फिर चार्जशीट से रिलेटेड, दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस वीडियो के बाद शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप अभी एडवोकेट बनने वाले हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं या फिर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि डे टू डे लाइफ के अंदर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चार्जशीट और एफआईआर क्या चीज होती है, इसको कब न्यायालय में दायर किया जाता है और किस बिहाफ पर चार्जशीट और एफआईआर बनाई जाती है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर जो है उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट भी बोला जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज की जाती है। तो एफआईआर जब भी दर्ज होती है जब कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसिडेंट के बारे में पुलिस को जाकर सूचना देता है, वो सूचना लिखित में या मौखिक दोनों रूप से हो सकती है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है उसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है और वो कंप्लेंट लिखित में हो सकती है या फिर मौखिक रूप से हो सकती है। आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस अधिकारी के सामने ये पूरे घटना के बारे में बता सकते हो और वहां बैठे पुलिस अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि वो उस कंप्लेंट को दायर करें और कंप्लेंट को दायर करने के बाद उसके अकॉर्डिंग उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, यानी कि एफआईआर मिलने के बाद पुलिस उस केस की छानबीन करती है, तहकीकात करती है और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एफआईआर कौन कौन रजिस्टर्ड करा सकता है। तो एफआईआर वह व्यक्ति रजिस्टर्ड करा सकता है जो अपराध का शिकार हो, यानी कि जो जिसके साथ अपराध हुआ है वह व्यक्ति एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकता है। उसके बाद आता है परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी रिश्तेदार या फिर दोस्त, इनमें से कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकता है। थर्ड वन है कोई भी व्यक्ति जो अपराध का गवाह हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसने वो अपराध होते हुए देखा है वह व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। उसके बाद आता है फोर्थ वन, वह व्यक्ति जिसने अपराध किया हो। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वह व्यक्ति स्वयं थाने में जाकर वहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकता है या कराता भी है इस तरीके से। तो जिसने अपराध किया हो वह भी रजिस्टर्ड एफआईआर करा सकता है। उसके बाद आता है एक पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे ऐसे अपराध का पता चल चुका हो, यानी कि कोई भी ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति या इंस्पेक्टर या पुलिस अधिकारी जिसने वो इंसिडेंट होते हुए देखा हो, तो वो उसमें गवाह भी बन सकता है और अपने बिहाफ पर एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकता है। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एफआईआर के अंदर एक जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट और नया आया है जो निर्भया केस के बाद अमेंडमेंट किया गया, यानी कि निर्भया केस के बाद ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया। तो जीरो एफआईआर वह एफआईआर होती है कि कभी भी कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो आप उस इंसिडेंट की एफआईआर जहां पर भी आप हैं वहां के नियर बाय थाने में आप करा सकते हैं, लेकिन उसकी तहकीकात वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर इंसिडेंट हुआ था। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो जीरो एफआईआर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप करा सकते हो, चाहे वो इंसिडेंट उसके जुरिडिक्शन में आता हो या फिर नहीं आता हो।
दोनों ही कंडीशन में आप 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप करा सकते हैं, लेकिन उस केस की छानबीन उसी पुलिस स्टेशन से स्टार्ट होगी जहां पर इंसिडेंट हुआ है। अब इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं, जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं जिसको हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। यह अपराध गंभीर तरीके के अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट की आवश्यकता नहीं होती और बिना वारंट के ही वह अभियुक्त यानी कि अपराधी को पकड़ सकते हैं। अब आता है दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। तो यह वह अपराध होते हैं जो गंभीर श्रेणी के नहीं होते हैं और इसमें किसी भी व्यक्ति या अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस वारंट की आवश्यकता होती है। डिफरेंस बिटवीन द कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब हम बात करेंगे चार्जशीट के बारे में कि चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट को हम आरोप पत्र भी बोलते हैं, जो न्यायालय में दायर किया जाता है। जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, पुलिस के द्वारा छानबीन की जाती है और छानबीन करने के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट न्यायालय में दायर की जाती है। न्यायालय में जब भी चार्जशीट फाइल की जाती है तो न्यायाधीश उस चार्जशीट के बिहाफ पर उस अभियुक्त के खिलाफ चार्ज लगाते हैं। केस की पूरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। चार्जशीट दायर करने का अलग अलग समय होता है, यानी कि निचली अदालतों में अभियुक्त को जब भी हम गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के 60 दिन के अंदर आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट न्यायालय में दायर की जाती है। वहीं सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट में अगर अभियुक्त को गिरफ्तार होने के 90 डेज के अंदर आरोप पत्र चार्जशीट न्यायालय में दायर की जाती है। तो चार्जशीट के अंदर अभियुक्त के खिलाफ सारे एविडेंस होते हैं, यानी कि चार्जशीट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर अभियुक्त के खिलाफ जितने भी एविडेंस होते हैं, उनके जो बयान लिखे जाते हैं, वो सभी चार्जशीट के अंदर होते हैं। कोई भी इंसिडेंट का कोई नक्शा जहां पर यह इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड सारी चीजें, यानी कि उसके अंदर सारे सेक्शंस लिखे जाते हैं, अभियुक्त के नाम उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं और जो भी अभियुक्त होते हैं उनके खिलाफ जो व्यक्ति गवाही देना चाहते हैं उनके नाम भी चार्जशीट में होते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें कि चार्जशीट आरोप पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें अभियुक्त के खिलाफ सारे गवाह के स्टेटमेंट और सारे सेक्शंस और कौन कौन इसमें गवाह बना है, वो सारी चीजें चार्जशीट के अंदर दायर की जाती हैं और इसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। तो एफआईआर जो है वो प्रथम चरण होता है और चार्जशीट जो है वो एक अंतिम चरण होता है। यानी कि चार्जशीट दायर करने के बाद अभियुक्त के खिलाफ केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यह दोनों के अंदर यानी कि एफआईआर और चार्जशीट के अंदर जो डिफरेंस है वो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया और आई होप आपको ये चीज क्लियर भी हो चुकी होगी कि चार्जशीट क्या होती है और एफआईआर क्या होती है। चार्जशीट और एफआईआर कब रजिस्टर्ड की जाती है, कब आरोप पत्र दायर किया जाता है, कितना टाइम पीरियड लगता है। आई होप इस वीडियो से आपको ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है उनको भी नॉलेज हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं नरेश कुमार एडवोकेट। थैंक यू वेरी मच।